स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। आज हम लोग देखते हैं झारखंड बोर्ड जो 9 क्लास के लिए एग्ज़ाम हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं साइंस के पेपर को कि साइंस का क्वेश्चन कैसा आया था। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारा था गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल रेखा गति, बी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल क्या होगी। इसमें इसका आंसर गलत दिया गया है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसका सही आंसर होता 5.33 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 4.32 मीटर प्रति सेकंड को दे सकते हैं। ऐसे ये इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि सी तरंग का वेग भी, तरंग की आवृत्ति तथा लैम्डा तरंग का तरंग दैर्ध्य हो तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है यदि किसी वस्तु का भार 49 N है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा 5 kg। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। इसका आंसर हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का, सी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, बी नंबर का ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हॉर्स पावर यानी कि एचपी इकाई है, किसकी इकाई है। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा शक्ति की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है। तब यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा m। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भोजन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिएक्टर, पैमाना और आर्द्रता। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो, यहाँ पर मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या होती है, उत्पादित की जाती है, उपयोग की जाती है, बचत की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो उपयोग की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं। तो बल के प्रयोग से वस्तु में चाल की दिशा में परिवर्तन आते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है वेग का मात्रक कौन है। वेग का मात्रक यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी।
इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह कहलाता है। यहाँ हो जाएगा इसका आंसर सदिश। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाट किस राशि का मात्रक है? किस राशि का मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शक्ति। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? इस संख्या का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो यहाँ हो जाएगा CO60। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, केनाल किरणों की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन ने की, बी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, LPG का पूरा रूप क्या है? तो LPG का पूरा रूप है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ए नंबर। इस तरह से फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, निम्न में किसमें अंतर्नाविक स्थान सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, हवा में। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर उग्रपातन होता है, यानी कि ये सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG होता है, क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा गैस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, परमाणु द्रव्यमान की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 16 ग्राम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। तो यहाँ हो जाएगा 35.5, बी नंबर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणु नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस नहीं है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, किस में नहीं होता है? तो यहाँ हो जाएगा साइटोप्लाज्म, बी नंबर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिकाओं के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिब ज्योतक कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, सरल अस्थाई उत्तक कौन से हैं? तो सरल अस्थाई उत्तक कौन से हैं? तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर आंसर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है सी नंबर, जाति। इसके बाद 36 नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, फंजाई कैसा जीव है? तो फंजाई कैसा जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में है, एड्स का संक्रमण नहीं होता है। एड्स का संक्रमण नहीं होता है यौन संपर्क से, गले लगाने से,
स्तनपान से या इनमें से सभी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा गले लगाने से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 38 बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इसमें आंसर हो जाएगा बी सामान्य सर्दी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे इसका आंसर है 71%, लेकिन यहाँ 71% ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन देंगे 75% को। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है कहलाती है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मृदा, मृदा कहलाती है। तो इस तरह से साइंस के 40 क्वेश्चन थे जिसका हम लोगों ने यहाँ पर हल किया। इससे आप अपने आंसर से मिला सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारा कितना सही हुआ।